हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की कितनी क्यों इम्पोर्टेंस होती है। इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इनक्रेज टीम स्पिरिट, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम के स्पिरिट को जो है वो लोगों को इनक्रेज करता है टीम स्पिरिट में। देयर एग्जिस्ट मैनी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवाइवल्स बिटवीन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, बिटवीन अ लाइन एंड स्टाफ ईटीसी, यानी बहुत सारे लोगों के दरमियान एकदम से बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मसले चल रहे होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के मसले चल रहे होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन मसाइल को दूर करने में मदद करता है। ठीक है। इसका दूसरा अहम पॉइंट है कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है। देयर आर मेनी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट bring together these activities for achieving the common goal or objective of the organization, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हमें कॉमन जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अचीव करने में मदद देता है, हमें एक कॉमन डायरेक्शन देता है। तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके जी, तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट मोटिवेशन, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मोटिवेशन करता है, फैसिलिटेट करता है। कोऑर्डिनेशन गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़, इट इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू शो इनिशिएटिव्स, इट आल्सो गिव्स देम मैनी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, देयरफॉर द एम्प्लॉय गेट जॉब सेटिस्फिकेशन एंड दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर, यानी ये क्या करता है, मोटिवेट करता है किसको, सबॉर्डिनेट्स को, कुलीग्स को एक दूसरे के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। उसके बाद जी चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू ब्रिंग टुगेदर द ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू मेक optimum utilization of resources. These resources are used to achieve the objective of the organization. Coordination also minimize the wastages of resources in the organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज की वेस्टेजेस हो रही है, कोऑर्डिनेशन उसको भी रोकता है। यूटिलाइजेशन अच्छा जो है रिसोर्सेज के अच्छी यूटिलाइजेशन करता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्विकली अचीव करने में मदद देता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट, रिवाइवल्स, वेस्टेजेस, डिलेज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, it encourages smooth working of the organization. Therefore, with the help of coordination, organization can achieve its objective easily and quickly, यानी कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्विकली मतलब है वो अचीव होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इख्तलाफात की वजह से, लड़ाई की वजह से रिसोर्सेज जो है वेस्टेज हो रहे हों, काम डिले हो रहे हों। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, काम को स्मूथली चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा जी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या करता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। द टॉप लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर and develop a good relationship with them. Similarly, the middle level manager coordinate the activities of lower level manager and develop a good relationship with them. Also, the lower level manager coordinate the activities of worker and develop good relationship with them. ओके, thus our coordination overall improves the relationship in organization, यानी क्या कहते हैं, ओवरऑल इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन लीड टू हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स एंड कॉस्ट। देयर विल बी हायर एफिशिएंसी व्हेन द रिटर्न्स आर मोर एंड द कॉस्ट इज लेस। सिंस कोऑर्डिनेशन लीड टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रिसोर्सेज इज अ मोर रिटर्न एंड लो कॉस्ट। दिस कोऑर्डिनेशन लीड्स द हायर एफिशिएंसी, यानी इसमें कोऑर्डिनेशन क्या करता है,
ये आपकी हायर एफिशिएंसी कर देता है, यानी आपका जो कॉस्ट होते हैं उसको कम कर देता है और उसके आउटपुट को बढ़ा देता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प coordination helps in organization to sell high quality goods and services at a lower price. This improves the goodwill of the organization and help it earn a good name and image in the market and corporate world। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, यानी ये मार्केट में जो है गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी अर्निंग को इम्प्रूव करता है, आपके जो अच्छा इमेज है मार्केट में वो बनाने की कोशिश करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।